देखिए, हिंदुत्व की पिच पर जिस तरह से उतरकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बैटिंग कर रहे हैं, उससे एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की स्थिति रही थी, वहां से लेकर अब उपचुनाव पर 10 सीटों में होना है। वही कोशिश यह है कि हिंदुत्व की पिच पर ही जनता को एकजुट किया जाए। जो आरक्षण के मुद्दे पर उन्हें डर लगा कि दलित उनसे दूर हो गया, उनको वापस हिंदू बनाकर अपने साथ लाने की तैयारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता, संत पूरे समाज को एकजुट करने का काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए सियासी नसीहत भी दी। कहा, मूल्य विहीन और सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। यानी उन्होंने पहले हिंदुत्व वाला टोन सेट किया, फिर सिद्धांत वाली सियासत तक पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से योगी लगातार हिंदुत्व वाला बयान दे रहे हैं, बांग्लादेश, कभी जिन्ना, सबकी बातें करते हैं। ऐसे में सवाल यह कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या बीजेपी को लगने लगा है कि हिंदुत्व वाली धार ही बीजेपी के प्रदर्शन को शानदार बना सकती है, या फिर बीजेपी को लग रहा है कि विपक्ष की जाति जनगणना वाले एजेंडे की काट सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा है। संघ की तरफ से भी कास्ट सेंसस पर बयान आया। पहले ये पूरी रिपोर्ट समझिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरुण राजभर हमारे साथ महासचिव एसबीएसपी के जुड़े। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। सभा धर्म की थी, सामने संत महात्मा बोल रहे थे योगी। भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति का पूरा हिसाब किताब रख दिया। कुछ बता भी रहे थे, कईयों को समझा भी रहे थे। हिंदुत्व की पिच पर पल्ला फिर से उठा लिया। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। योगी के बयान पर कांग्रेस ने बिना देर लगाए पलटवार किया। बीजेपी ऐसी नफरत की आग भड़काती है जब प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरा और मंगलसूत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब वो लोगों को टोपी से और कपड़े से पहचानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नफरत की इस आग को और हवा देते हैं। हमारे लिए तो पार्टी से बड़ा देश है, दूसरी पार्टियों के लिए देश से बड़ी उनकी पार्टी है, देश से बड़ी सत्ता है। वैसे जब जब चुनाव आते हैं, योगी अपने ही राज्य में नहीं, घूम घूम के पूरे देश में हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ले आते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। तो कोई दो राय नहीं है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद योगी की चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं। ऊपर से विपक्ष ने जाति जनगणना को लेकर चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। अब संघ भी विपक्ष को जाति जनगणना को लेकर राजनीति न करने की नसीहत दे रहा है। It's a very sensitive issue and we are concerned about the unity and integrity in the society. It should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. तो क्या मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद संघ और बीजेपी के बीच बढ़ रही दूरियां खत्म हो गई हैं?
आपको याद होगा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब बीजेपी बड़ी हो गई है और उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। केरल के पलक्कड़ में बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक के बाद आरएसएस से इस बारे में भी सवाल हुए तो संघ ने इसे पारिवारिक मामला बताया। Our mission is very clear to everyone, and so I think other issues will be resolved. It's a family matters. It will be taken resolved. All is well in the family. Huh? All is well in the family. Of course. 3-day baitak happened here. Everybody participated, so everything is going well. बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि हिंदुत्व उसकी यूएसपी है और योगी को उम्मीद है कि तमाम चुनौतियों के बीच उस यूएसपी को धार देकर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।